हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशानी में जूझ रही थी, तो मेरा हक भी बनता है कि अपनी यूट्यूब फैमिली से अगर हम सुख साझे करते हैं तो दुख भी साझा करने का थोड़ा सा अधिकार बनता है। मैं काफ़ी दिन 12-13 दिन पीजीआई में रही। हस्बैंड की तबीयत को लेकर थोड़ा सा हम परेशान हैं। परिस्थितियां ऐसे आई कि मैं बिल्कुल भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। उस दौरान भी बीमार थे, जब मैंने ओले बरसे थे और बारिश थी, तो उस दौरान भी मैंने आपको छत पे आके सारा दिखाया था कि पौधे जो हैं किस तरह से हमारे डैमेज हो गए हैं, कैसे उनको जो है नुकसान पहुंचा है। ये मैंने आपको सारा दिखाया था। और लेकिन आज भी मैं बताऊंगी। आज बड़े दिनों बाद 12 दिन हो गए मैं वीडियो कोई नहीं डाल पाई, इसी परेशानी के कारण। पीजीआई में बड़ा लंबा समय तक रही और फिर अब मैं आज अपना थोड़ा मन को हौसला देकर आज मैं नेक्स्ट उससे स्टेप में आपको समझाने जा रही हूँ कि वो परिस्थिति आ गई थी कि पौधे हमारे डैमेज हुए, कैसे हुए ये दिखाती हूँ मैं आपको कि उनका हाल क्या हुआ। कुछ तो बच गए, कुछ अब हम क्या है उनको एक समय के ऊपर छोड़ेंगे। क्यों, कैसे? क्योंकि अब है बसंत ऋतु का मौसम, है ना। बसंत ऋतु का मौसम है, तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि प्रकृति ने अब नया स्वरूप लेना है। ये देखो, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, नए नए पत्ते देख रहे हो। ये बिल्कुल देखो खत्म थे, है ना, पूरे पत्ते झड़ गए थे ये बारिश में। तो अब ये अपने आप ही देखो, ये अपने आप कॉम्प्लेक्स में अब नई आनी शुरू होगी। ये मौसम ही ऐसा है। अब ये हमारे पौधों के ऊपर देखो फूल भी आएंगे। ये देखो, है ना, फूल भी आएंगे। ये मटर हैं जैसे, इनमें फूल भी आएंगे। और इन पे जैसे जो बाकी पौधे हैं, इनके ऊपर देखो नई नई कॉम्प्लें आनी शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे जो गार्डन जो हमारा तितर बितर हो गया था, जो नुकसान हुआ था, वो धीरे धीरे क्या होगा, हम इसको सेटिंग करेंगे। कैसे सेटिंग करेंगे? जो पत्ते देखो ऐसे ओले बज बज के ऐसे छलनी हो गए, तो जैसे जैसे नए नए पत्ते आते जाएंगे हम इनको रिमूव करते जाएंगे, ताकि जो हम पौधों में खुराक दें तो वो पौधे अच्छी तरह से आने वाले जो नई टहनियाँ निकल रही हैं, ये शूट्स जो नई नई निकल रही हैं, इनको भरपूर पोषण मिल जाए, ताकि इनमें अब कमी ना रहे। जो आगे नए पत्ते आएंगे वो अच्छी तरह से स्वस्थ हों, उनमें कोई किसी तरह की कमी ना आए। तो वो पौधे जो हैं आगे फिर अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे और फिर अपने पूरे भरपूर अपने उसमें सुंदरता में दिखाई देंगे। अब ये पत्ते जैसे ये हमारे ख़त्म हैं, पूरे देखो पत्ते पौधों से झड़ गए थे। ये ओले बजने के बाद ये देखो पूरे पौधे कैसे ख़त्म हो गए। इनमें देखो कहीं कहीं पत्ते रह गए हैं, लेकिन जो पत्ते रह गए हैं वो भी डैमेज हुए हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना, कैसे अजीब सी इनकी शक्लें हो गई हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये क्या होगा, जैसे जैसे नए अब नीचे से आएंगे पत्ते और इनको हम ये सारों को रिमूव कर देंगे और ये पौधे फिर हमारे स्वस्थ और सुंदर हरे भरे दिखेंगे। लेकिन अब इनको हमने कैसे जान डालनी है इनमें, है ना, इनको कैसे हमने तंदुरुस्त करना है, किस तरीके से ये आगे अपना जो है फल दे पाए, है ना। इनको अब ताकत देनी भी ज़रूरी है। तो जब कहते हैं ना इंसान जख्मी होता है तो उसको करते हैं ना उसका इलाज, अच्छे से पोषण खाने को भी मिलता है, अच्छा इलाज मिलता है, तो क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है, तो वो फिर अपनी दिनचर्या में आ जाता है। तो ऐसे ही हमने अब अपने पौधों के लिए करना है। तो हमने इसको 3G फर्टिलाइज़र देना है। आप पूछोगे 3G फर्टिलाइज़र क्या होता है? अब जैसे हमारे ये पौधे हैं, इनको हमने क्या करना है, जो पत्ते रिमूव हो सकते हैं हम करेंगे, जो ख़राब हैं, जैसे ये देखो ये ख़राब है, इसको हम निकाल देंगे। जो निकाल सकते हैं हम धीरे से निकालेंगे, जो नहीं निकाल सकते उनको अभी हमने नहीं छेड़ना। जैसे जैसे ऊपर पत्ते बढ़ते जाएंगे हम उनको क्या करेंगे, इनको ये कटे फटे जो पत्ते हैं इनको हम बाद में रिमूव कर देंगे। जो अभी हो सकते हैं उनको हम हल्का हल्का कर देते हैं, ताकि जो हम पोषक तत्व दें तो ये अपनी खुराक जो है अच्छे तरीके से खाकर फिर तंदुरुस्त हो जाए।
तो ये पौधे मैंने आपको दिखाए थे, बड़े छोटे छोटे थे, 1-1 इंच के पौधे थे। अब ये मेरे ये बच गए हैं, लेकिन इनकी मेरे को अब देख रेख जो है बड़े अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए 3G फर्टिलाइज़र क्या होता है वो अब मेरे भाई बहन सभी समझ लें। और ये देखो टहनियाँ है ना, ये देखो जैसे जैसे कोई हम गिर जाए ना सड़क पे और घिसड़ते जाते हैं और हमारी हड्डियां सारी छलनी हो जाए। ये देखो ना, इनके तने भी डैमेज हो गए हैं, कैसे ओले बज के, मतलब इतने जख्मी हुए हैं ये पौधे बेचारे। तो अब इनकी दुर्दशा संभालने के लिए हमने अब करना है 3G फर्टिलाइज़र तैयार। तो वो कैसे करेंगे सभी मेरे भाई बहन ध्यान से सुन लें, और वो करेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ होंगे। और जल्दी से इन दिनों में पत्ते नहीं आने या कोंपलें नहीं आनी है, तो वो फिर जल्दी से होंगी, पौधों का विकास अच्छा होगा और वो फल फ्रूटिंग देने के उसमें आ जाएंगे, उनकी अवस्था जो है अच्छी हो जाएगी, तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो 3G फर्टिलाइज़र के लिए हमने क्या क्या करना है, ये हमारा देखो ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसको लेना है, जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो। और नंबर 2 पे हमारा फर्टिलाइज़र आएगा सीवीड, ठीक है ना, ये सीवीड लेना है। और तीसरा हमने बोन मिल लेना है। अब इसमें होता क्या क्या है, क्यों हमने ये तीनों चीज़ें डालनी है, ताकि पौधों को जो है ग्रोथ के लिए सहारा मिले, है ना। तो इस टाइम पे जो जैसे इनमें जो कमी आ गई है, उसको हम हर भरपूर पोषण के साथ इनको खड़ा करेंगे, तो तभी हम अपनी फसल जो है ले पाएंगे, है ना। और सीवीड में क्या होता है, जो सीवीड है, ये जो हमारा सीवीड है, इसमें बहुत कुछ पाया जाता है, पोषक तत्वों का पावर पैक बोलते हैं इसे। जो सीवीड है इसको पोषक तत्वों का पावर पैक बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या क्या है, आयरन भी है पौधों के लिए जो सबसे बेस्ट है, जिंक है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पता है आपको, पत्ते हरे भरे रखने के लिए, पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए मैग्नीशियम बहुत काम करता है। अब हमारे को पत्ते चाहिए ना, पत्ते आएंगे टहनियों पे, नए नए फूल आएंगे, फल आएंगे, तभी आएंगे ना। इसमें विटामिन ए भी है, इसमें विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है, और इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं ये सीवीड के अंदर। तो इसीलिए हम ये भी लेंगे। और दूसरी हमारी ये फर्टिलाइज़र है बोन मील, ऑर्गेनिक बोन मील। ये पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे बेहतर फर्टिलाइज़र माना जाता है। ये ग्रोथ में बड़ा काम करेगा। इसमें बहुत मात्रा में, इसमें भी फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये जो अब हमने लेना कितना कितना है ये भी ध्यान से देखो। अब सपोज करो ये हमारी जो है वर्मी कंपोस्ट, ये हमने लेनी है, जैसे एक गमले में डालना तो 1 मुट्ठी, और ये है 2 मुट्ठी। ये एक गमले का बता रही हूँ मैं आपको, जैसे 12 इंची के ये गमले हैं, और ये जितने पड़े हैं 12-12 इंची के गमले हैं, है ना। इनमें हमने ये 2 मुट्ठी और ये तीसरा 3 मुट्ठी, ये 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले ली। अब हमने इसमें क्या करना है, सीवीड जो है इसको भी हमने ये 1 चम्मच, और बोन मील जो है ये वाली, ये बोन मील भी हमने 1 मुट्ठी, ये 1 मुट्ठी हमने इसमें मिला देनी है। क्या क्या हो गया, वर्मी कंपोस्ट 3 मुट्ठी, और ये हमने लिया है आपके सामने 1 चम्मच सीवीड और 1 मुट्ठी बोन मील। ये तीनों जो पोषक तत्व हैं हमने अब इनको मिला लेना है। कल मैंने रात को आके पानी तभी दे दिया था, क्योंकि जब से ओलों वाली देखो मैंने वीडियो डाली, आप लगाओ कि कितना गैप पड़ा है। मैंने कल रात को आके पानी दिया है 10 दिन बाद। पौधों में अभी भी गीलापन था, लेकिन पानी देना जरूरी था, पौधे अंदर से तो प्यासे ही होते हैं ना, पानी देना पड़ता है, वो दिया। अब मैंने क्या करना है, इनकी गुड़ाई करनी है, और ये फर्टिलाइज़र जो है इनके बीच में डालूंगी, ताकि जो है इनके पौधों के बीच में जान आए। अब ये देखो, इनको हम अच्छे से गुड़ाई करेंगे, थोड़ा जड़ों से दूर। अब क्योंकि मिट्टी सेट हो चुकी है, ठीक है ना, गिल्ली है, रात को पानी दिया था, अब हमने पानी नहीं देना। आज सिर्फ हम क्या करेंगे, नराई गुड़ाई का काम करेंगे, और इनके आसपास जो घास घूस होगा उसको हम साफ सफाई कर देंगे, ठीक है ना। ये गंदगी जो होगी वो हम इसको निकाल देंगे, ये साफ सफाई कर देंगे। और ये देखो मिट्टी साफ हो गई, और ये पीले पत्ते जो नीचे से हैं इनको भी हम रिमूव कर देंगे। ये देखो ये हो गया, ये निकाल दिया।
अब ये साफ सुथरा हो गया। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे नए पत्ते आएंगे तो अपने आप के गार्डन की शोभा अपने आप बढ़ती जाएगी। बस इनको अब हमने ना बेहतर खुराक देनी है। ये 3G फर्टिलाइजर जो मैंने बताया है ना आपको, ये आपने देना ही देना है, तभी आपके पौधे जो हैं लहलहाएंगे। और ये देखो, ये 1 मुट्ठी मैंने इधर डाली, और ये देखो ये 2 मुट्ठी इधर डाली, और ये देखो ये 3 मुट्ठी इधर डाली। बस इनको क्या करना है, ऐसे मिला देना है, और पानी हम आके थोड़ा थोड़ा कल देंगे। ये धीरे धीरे इसमें रिलीज होती रहेगी इनकी पावर, ठीक है ना। इनके पोषक तत्व जो है ना इसमें मिलते जाएंगे मिट्टी में, और ये अपने आप इनके कान खड़े हो जाएंगे। अब आप देखो कि ये अब गमला देखो कितना सुंदर लगने लग गया, हो गया ना साफ सफाई। अब इनको अपने आप अच्छे से इनका भरपूर पोषण हमने दे दिया। अब ये अपना फर्स्ट क्लास जो है लहलहाएंगे। ऐसे आपने अपने सभी गमलों में धीरे धीरे जो पत्ते रिमूव हो सकते हैं आसानी से उनको रिमूव करो, और उसके बाद इसी तरह 3G जो है आपका फर्टिलाइज़र, इसको तैयार करके और अपने पौधों में दो, ताकि जो पौधे आपके डैमेज हो गए हैं वो जल्दी से उनको ताकत मिले और वो फल फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाए। और मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे सहयोग ज़रूर करना। जैसे प्यार आपका पहले मिलता रहा इसी तरह देते रहो। बस परेशानी के कारण काफ़ी लंबा गैप पड़ गया जो मैं वीडियो नहीं बना पाई। PGI में रहने की वजह से मेरा काम जो है अधूरा रह गया था। आगे ये कड़ी मैंने आपको बताई है कि बरसात और ओले पड़ने के बाद हमारे पौधे जो डैमेज हो गए थे उनको हमने 3G फर्टिलाइज़र दे के कैसे उनको हमने फिर जागृत करना है, उनको खड़ा करना है। और मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे मित्र भाई बंधु, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। फिर मिलूंगी नई वीडियो नई विषय के साथ आपके सामने। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।